सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई ने कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने जांच की तैयारी शुरू कर दी है। कैसे जांच आगे बढ़ाई जाए, इसकी पूरी प्लानिंग सीबीआई कर रही है। सीबीआई मुख्यालय में आपको बता दें कि एसआईटी की बैठक हुई है। सीबीआई में डीआईजी सुवेज हक को नोडल अफसर नियुक्त किया गया है। कल सीबीआई की टीम मुंबई रवाना हो रही है। मुंबई पुलिस से सीबीआई संपर्क बना चुकी है। फोरेंसिक साइंस के विशेषज्ञ और एनालिस्ट की एक पूरी टीम बनाई गई है। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही सीबीआई जांच का एक हिस्सा पूरा कर चुकी है। करीब आधा दर्जन के करीब बयान दर्ज भी हो चुके हैं। सुशांत केस में आपको बता दें, सीबीआई की फुल एंड फाइनल जांच शुरू होने वाली है। इधर ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी दफ्तर में कुछ देर पहले डायरेक्टर रूमी जाफरी पहुंचे। कहा जा रहा है कि रूमी सुशांत और रिया को लेकर फिल्म बनाने वाले थे। पहली बार पर्दे पर सुशांत रिया साथ आते। सूत्रों के मुताबिक रूमी से ईडी की पूछताछ नई फिल्म की पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हो सकता है। रूमी जाफरी से बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल साथ लाने को कहा गया है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मुस्तफा शेख मुंबई से और मुनीश पांडे दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले आपसे मुस्तफा जानना चाहेंगे, रूमी जाफरी से पूछताछ, हालांकि इस पूरे मामले में अब तक कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन ये जो नया एंगल, नया पॉइंट सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें पहली बार सुशांत और रिया इस फिल्म में सामने आते, कहा यह भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं रिया ने दबाव बनाया था सुशांत पे और यह कहा था कि वो कोई भी फिल्म अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें लीड रोल में वो होनी चाहिए। क्या इससे रिलेटेड भी सवाल जवाब आज होंगे ईडी के सामने? जी बिल्कुल, यही एक अहम पहलू भी है ईडी के लिए कि ये जानकारी लेना कि क्या किसी तरीके की कंडीशन रूमी जाफरी के सामने रखी गई थी जब वो उस फिल्म के लिए सुशांत सिंह को साइन कर रहे थे। दूसरी अहम बात यह है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन को अपनी स्टेटमेंट में रूमी ने यह कहा था कि सुशांत को इस पिक्चर के लिए 15 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। 15 करोड़ रुपए का एलिगेशन एक तरफ से सुशांत के परिवार ने भी लगाया था। तो रूमी से फाइनेंस के बारे में भी थोड़ी डिटेल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लेना चाहिए। किसी तरीके का एडवांस पेमेंट सुशांत को या रिया को किया गया था कि या नहीं, या फिर अगर वो 15 करोड़ का दावा कर रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर है, निर्माता है इस मूवी के, उनके पास इतने पैसे उपलब्ध हैं या नहीं। तो ये सारी जांच डिटेल में आज रूमी जाफरी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा की जानी है। बिल्कुल। इधर मुनीश, आपसे हम जानना चाहेंगे, पूरे देश की निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी हुई थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और अब सीबीआई पूरी तरह से तैयार है इसकी जांच को लेकर। नेक्स्ट प्लान या फिर एक्शन इस पूरी जांच को लेकर दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल श्वेता, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर जो मीटिंग है वो अभी भी चल रही है और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक एसआईटी के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उसके अलावा अनिल यादव जो कि मामले के जांच अधिकारी हैं, वो सारे यहां पर मौजूद हैं और इस बात को समझा जा रहा है कि आखिरकार इस मामले में कैसे आगे बढ़ना है। सीबीआई सूत्रों से हमें यह भी जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं इस मामले में उन्होंने पहले से ही आधा दर्जन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं लोगों के, यानी कि एक हिस्सा था जो जांच का वो लगभग पूरा हो चुका है। इसमें सुशांत के परिवार के लोग हैं, कई बैंक के लोग हैं, इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर भी बयान दर्ज हुए हैं। अब रणनीति तय ये हो रही है कि मुंबई जब एसआईटी की टीम पहुंचेगी तो वहां पर आखिरकार कैसे लोगों से पूछताछ करनी है, फोरेंसिक के एविडेंस कैसे मुंबई पुलिस से लेने हैं और इसके अलावा जो इनके खुद के एक्सपर्ट्स हैं वो जब क्राइम सीन पर जाएंगे, क्राइम सीन रिक्रिएट करेंगे, तब जाकर यह साफ हो पाएगा कि आखिरकार यह आत्महत्या का मामला है या हत्या का मामला है। जी बिल्कुल। मुनीश, जो खबरें आ रही है, हालांकि पुख्ता तौर पर आप इससे बताएंगे, बताया जा रहा है कि पंचनामा कराए जाने की बात फिर से और साथ ही साथ सुशांत के घर फिर से सीबीआई की जो टीम है, जो एसआईटी की टीम गठित की गई है, वो वहां पर जाएगी। ये तमाम तरह की बातें, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल एक ये भी उठ रहा है जो कि लगातार सबकी नजरों में है, निगाहों में है, कि जो इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकते थे, जैसे कि सुशांत का फोन या फिर घर को सील चुकी मुंबई पुलिस ने नहीं किया था, तो अब तक कई एविडेंसेस तो वैसे ही वहां नहीं मिलेंगे।
जी, आपने बेहद ही अहम सवाल किया हुआ है और ये ऐसा सवाल है जो कोई जिसका जवाब अगर सीबीआई को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति तय हो जाएगी। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और जो क्राइम सीन है वो कहीं ना कहीं टैंपर्ड हो चुका है, यानी कि जो उसमें एविडेंस होते हैं, अगर किसी ने आत्महत्या की है तो पंखे से लेकर तो जिस कपड़े से उन्होंने आत्महत्या की है, जो बिस्तर होता है, वहां पर रखे सामान, सब कुछ एविडेंस होता है, लेकिन वो सारे एविडेंस अब मिट चुके हैं। इसीलिए सीबीआई ने अपनी रणनीति यह तय की हुई है कि इस मामले में जो फोटोग्राफ मुंबई पुलिस ने लिए थे उसको पहले एक्सपर्ट्स के जरिए एनालाइज किया जाएगा। उसे एनालाइज करने के बाद में एसआईटी की टीम उस जगह पर जरूर पहुंचेगी जिस फ्लैट में सुशांत की बॉडी मिली थी, और वहां पर जाने के बाद में एक बार फिर से उसी तरीके का फर्नीचर, उसी तरीके का सामान वहां पर लगाया जाएगा और उसी पंखे से एक बार फिर से देखा जाएगा कि जिस कद काठी की सुशांत सिंह राजपूत से क्या आत्महत्या वहां पर संभव थी या नहीं थी, अगर आत्महत्या हुई है तो किन परिस्थितियों में हुई है। तो यह सब कुछ समझने के लिए क्राइम सीन तो जरूर से रिक्रिएट होगा, लेकिन जो आपने अहम सवाल पूछा कि जो एविडेंस थे इसमें शुरुआती दौर पर, वो कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए अब धूमिल हो चुके हैं। जी, साथ ही मुनीश, एक अहम सवाल ये भी है, मुंबई पुलिस शुरू से ही सवालों के घेरे में है और अब मुंबई पुलिस को मदद करना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया है। इस बीच मुस्तफा, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, एसआईटी की टीम अब वहां पहुंचने वाली है मुंबई, और मुंबई पुलिस को कहा गया है कि आपको मदद करना है। क्या कुछ इंफॉर्मेशन, क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है कॉपरेशन को लेके, किस तरह से मुंबई की टीम सहयोग करेगी और आगे वहां पर किस तरह से काम आगे बढ़ाएगी? जी बिल्कुल, इसमें एक अहम बात यह है कि सुवेज हक जो कि मुंबई में सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो के डीआईजी हैं, उन्हें नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया क्योंकि वो ऑलरेडी मुंबई में है और पहले वो पोस्टिंग महाराष्ट्र में उनकी रह चुकी है। तो आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन बेटर करने के लिए सीबीआई ने उन्हें नियुक्त किया है। साथ ही साथ जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो तो मुंबई पुलिस को सीबीआई द्वारा भेज दिया गया है। अब ये कुछ दिनों में हमें ये बात पता चलेगी कि सीबीआई ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और क्या वो पूरी तरह से मुंबई पुलिस ने दिए हैं या नहीं। सीबीआई क्या मुंबई पुलिस के कोऑपरेशन से सेटिस्फाई है या नहीं, ये कुछ दिनों में ही पता चल पाएगा। कल ही केस ट्रांसफर हुआ है, किसी भी केस के ट्रांसफर के प्रोसीजर में थोड़ा वक्त लगता ही है।